अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी हर वीडियो अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने तमाम देखने वालों के लिए एक ख़ास पैगाम होता है, एक ख़ास मैसेज होता है, या कोई उसमें अवेयरनेस होती है या अच्छी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि उस वीडियो का मकसद ही फौत हो जाता है कि जिसमें आपको कुछ सबक ना मिले या कुछ आप सीख ना सकें। तो एक बहुत बड़ी शादी में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। शादियां तो मैंने बहुत अटेंड करती हूँ, आपको पता है कि मेरी ज़्यादातर वीडियो आजकल शादियों पे ही आ रही हैं, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहीं वीडियो बनाती हूँ। मैं कोई ख़ास स्पेशल वीडियो के लिए शायद नहीं निकल पाती, तो जिस जगह जाना होता है वहीं से वीडियो मैं बना के आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। क्योंकि रोज़ हम सीखते हैं और सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। कहते हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इंसान सीखता ही रहता है, तो ऐसा ही है। हालांकि मैं एक आधी उम्र को पहुंच चुकी हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं रोज़ सीख रही हूं। इस शादी में अच्छी बातें क्या थी? अच्छी बातें ये थी कि बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, ताहदे निगाह तक फैले हुआ था डेकोरेशन, लाइटिंग, और मेहमान बहुत ज़्यादा थे। ये एक वलीमे का फंक्शन था और दूल्हे के वालिद की तरफ से ज़ाहिर होता है, तो वालिद या वालदा जिसके भी हों, लड़की के हों या लड़के के हों, उनकी इंतहाई कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों की खुशियों को ऐसे चार चांद लगाएं कि दुनिया याद रखे। और ये शादी भी इसी ऐसी ही है कि याद रखने वाली है। एक शादी जो इससे बड़ी शादी मैं अटेंड कर चुकी हूँ, शायद वो शादी थी मेहरुन्निसा की। तो मेहरुन्निसा की बाद में बात कभी आपको बताऊंगी मेहरुन्निसा कौन है। शायद बहुत सारे लोग जानते भी हों मेरे मिलने वाले कि मेहरुन्निसा जो है कौन है और उसकी शादी किससे हुई। तो मेहरुन्निसा की शादी भी ऐसी ही एक शादी थी और बहुत ज़्यादा लोग थे, और इंडिया से भी मेहमान आए हुए थे। आप समझ ही गए होंगे कि वो किसकी शादी है। तो उस शादी में भी बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छी थी। और ये शादी मेरे अपने शहर में थी, ओपन एरिया में थी, तंदूर भी वहीं पे था, पकाने वाले थे, आइसक्रीम वाले थे, सब कुछ था। फिर फ्लावर डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। दूल्हा दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, ड्रेसेस बहुत अच्छे थे। अल्लाह उनको बुरी और अच्छी दोनों नज़रों से बचाए। चाहे गरीब हो या अमीर हो, अल्लाह करे उसकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। आपको डेकोरेशन से अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई थी। जिस तरह एक हाई लेवल के जगह पे होती है, वाकई ये हाई लेवल ही था। बड़े अच्छे तरीके से उसको डेकोर किया गया था। खाने का सिस्टम भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया और वो अवेयरनेस नहीं है। मैं बाहर मुल्कों में भी जाती हूँ या जाती रही हूँ, या मैं ऐसे जगहों पे भी गई हूँ। मैं पाकिस्तान में शादियां अटेंड नहीं की, बाहर भी की हैं, लेकिन कभी किसी से ये अल्फाज नहीं सुने जो मुझे इस शादी में ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। फिर मुझे शौक़ पड़ गया और मैं जगह जगह जाके कहती थी कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मेरे साथ क्या हुआ हुआ ये कि मैं एक कुर्सी पे बैठने लगी। कुर्सियाँ खाली थीं, कोई भी नहीं था। एक खातून बैठी हुई थी, दो तीन खातून बैठी हुई थी, और साथ तीन कुर्सियां खाली थीं। एक पे पर्स पड़ा हुआ था और दो कुर्सियां खाली थीं। तो मैंने उस खातून से कहा कि मैं बैठ जाऊं, जितनी भी वहाँ औरतें थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ना बैठें, ये किसी के लिए। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। वहाँ से मैं उठी, अगली चेयर पे चली गई। अगली चेयर पे गई तो मैंने वहाँ चार पांच कुर्सियाँ खाली थी, बैठा हुआ कोई नहीं था, और वो गप्पे लगा रही थी जिस तरह कोई पुरानी जानने वाली थी या फैमिली थी या जो भी थी। तो मैंने कहा मैं काइंडली यहाँ बैठ जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं बैठ सकती, ये किसी के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने पर्स उठाया, मैं छोटा सा जो मेरे पास क्लच था वो उठाया, मैं अगली सीट पे चली गई। उनसे पूछा, वहाँ सोफ़े लगे हुए थे, ज़्यादा इस शादी में सोफ़े थे, तो वहाँ चली गई। वहाँ उनसे मैंने पूछा मैं बैठ जाऊँ, तो एक पूरा सोफ़ा ही खाली था और उस पर कुछ रखा हुआ भी नहीं था। उन्होंने कहा आप नहीं बैठ सकती, यहाँ किसी के लिए जगह रखी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैं जितनी जगहों पे फिरती रही, मुझे किसी ने बैठने नहीं दिया। और ये मेरे शहर की बड़ी हाई लेवल की शादी थी, लेकिन ज़ाहिर जेंट्री तो वही है जिनका दिमाग जो अभी, जिनका जहन जो है वो अभी उस शहर से नहीं निकला, क्योंकि ये शहर इतना बड़ा नहीं है, तो जहन भी लोगों की सोच भी अभी छोटी ही है। खैर मैंने
मैं चाव नाचार एक जगह पे गई और मैंने पूछा नहीं और मैं चुप करके बैठ गई और मुझे किसी ने मना नहीं किया। तरीका यही है कि आप पूछें नहीं, चुप करके बैठ जाएं। फिर जो सबसे बड़ी मिस्टेक, चले ये भी हमें नहीं करना चाहिए, कोई बैठना चाहता है तो बैठ जाए। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, मेरे बच्चों की जगह होती है तो वो उठ के जाते हैं, कोई आके कहता है तो मैं कहती हूँ आप बैठ जाएं, मेरी बेटी बैठी हुई है लेकिन आप बैठ जाएं, मैं वो कहीं और बैठ जाएगी। तरीका भी यही है। लेकिन वो तो एक पर्स की जगह थी, फिर एक वैसे खाली जगह थी कि कोई और लोग हमारी बातें ना सुने या वो इंटरफेयर ना करें या कुछ इस तरह। लेकिन ये तरीका गलत है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं बैठ जाऊं तो आप उससे कहें मोस्ट वेलकम, आप बैठ जाएं, क्योंकि हम कुर्सी साथ नहीं ले जा सकते। अगर हम शादी में या किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम अपनी चेयर कंधे पे रख के नहीं ले जा सकते। इस शादी में मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं एक कुर्सी भी सर पे रख के ले आती और यहाँ आके बैठ जाती। फिर खाने का हाल ये है, ये प्लेटें आप देख सकते हैं, जो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, खाना कोई लेके नहीं जा रहा होता, इतनी इतनी प्लेटें हम भर लेते हैं और ये खाना ज़ाया हो जाता है। ये देखें, ये लोग खाना खा गए, उसके बाद की मैं वीडियो बना रही हूँ। प्लेटर इतने अच्छे प्लेटर थे, उनके अंदर हाथ मार मार के, हालांकि उन्होंने सर्विंग स्पून रखे होते हैं, सारा कुछ रखा होता है, लेकिन पता नहीं हम खाना क्यों ज़ाया करते हैं। हमें शर्म नहीं आती कि हम खाना ज़ाया करते हैं। गरीब लोग या किसी के मुंह में तो एक लुकमा भी नहीं जाता, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर ये खाना हम बचाएंगे तो किसी गरीब के मुंह में चला जाएगा। इस जगह की अच्छी बात एक ये थी कि यहाँ मस्जिद भी थी और नमाज भी आप पढ़ सकते थे। ख्वातीन का भी सिस्टम था, जेंट्स का भी था। बाथरूम बहुत दूर रखे गए थे, लेकिन ये है कि थे। और बहुत अच्छी शादी थी, लेकिन खुदारा अपनी प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना आपको चाहिए। और आपके साथ अगर कुर्सी खाली है तो किसी को बैठने दें, थोड़ा सा टाइम होता है, ऐसे मत कहें कि ये किसी की जगह है। इसके साथ मुझे आप इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहें मज़ीद वीडियो देखने के लिए। और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, मुझे अच्छा लगेगा आपकी राय जानकर। और अहद करेंगे कि आज के बाद हम अपनी प्लेटों में उतना ही खाना डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा, हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि खाना कहीं जाता नहीं है। बस मेरा यही पैगाम है। सलामत रहें, खुश रहें।